everyone. How are you? Good going. कैसे हैं आप लोग? Okay. Now today we will discuss about chapter 7 and the topic of our chapter is seeing without speaking. At the end of this lesson we will be able to learn different type of expression, different mudras. Okay. जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया. एक्सप्रेशन क्या है ये? स्माइल का एक्सप्रेशन. अगर हम गुस्सा होते हैं तो हम गुस्से वाला एक्सप्रेशन देते हैं. तो now let's begin our topic. Okay students, now in this chapter हम एक गेम खेलते हैं कि everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Okay, your teacher मैं आपको दे रही हूँ, एक ग्रुप बना रही हूँ. Okay, और each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. कि सभी बच्चे जिसके पेपर में जो भी एक्ट लिखा होगा वो बच्चे उसको करेंगे. बट कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से करना है. ओके, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन ओनली. ओके, नाउ व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी. ओके, इस तरह से ये गेम है कि मैं आपको कुछ भी दूंगी और आपको बिना बोले आपको एक्शन से वो चीज आपको करनी. आपने देखा होगा माइम आर्टिस्ट वगैरह ऐसे ही बोलते हैं, है ना. Now, most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना तो सुन पाते हैं ना ही बोल पाते हैं. तो these people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movement. वो अपनी lip sync करके जो उनको बातें कहनी होती है ना वो बताते हैं. All of us can not do everything. हम सभी ऐसा नहीं कर सकते. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast, some can draw well, others can sing. सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं. कोई बहुत अच्छा गाना गाता है ना. We are all special in our own ways. Okay. Now in schools we can learn from each other. हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखती हैं. Like all children who cannot speak and here also go to school to read and write. In school sign language is taught to them. जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको जो नहीं बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं उनको साइन लैंग्वेज होती है जिनके द्वारा उनको पढ़ाया जाता है. ओके, नाउ लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड हु कैन नॉट हेयर बट ही कैन डू मेनी थिंग्स. ओके, आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. उसका कहना है कि मेरी एक सिस्टर है लेकिन वो सुन नहीं सकती. बट शी इज स्पेशल. देयर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक मी. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. पियानो बजा सकती है. सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. लेकिन वो गा नहीं सकती. शी कैन नॉट हियर द ट्यून. वो सुन नहीं सकती तो वो ट्यून नहीं सुन सकती. बट शी लाइक्स टू लीप, टू थम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी bars. Now my sister has started going to my school. वो बता रहा है कि मेरी सिस्टर ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया. Our mother still helps her lip read at home. उसकी जो मदर थी वो उसकी घर में हेल्प करती थी लिप सिंग के द्वारा बताने की. The teacher and children do not understand every word. टीचर भी और बच्चे भी नहीं समझते थे सारी बातें. But she says like sister or water or thumb. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes says to her? Brown eyes says. कभी कभी हम क्या होता है कि एक दूसरे से अपने एक्सप्रेशन से, अपने आई कॉन्टेक्ट से भी हम उनको अपनी जो चीज जो बात हम उनको बताना चाहते हैं वो हम उनको बता सकते हैं. आपने देखा होगा, आप सर्कस वगैरह में भी देखते होगे या वैसे भी जो कहीं कहीं आपने देखा होगा जो नहीं बोल सकते हैं तो वो एक्शन करते हैं ना अपना बोलने का, या तो हाथ से करते हैं या फेस से एक्सप्रेशन देते हैं. तो इस तरह से वो लोग भी अपनी बातें कहते हैं. ओके, नाउ आवर आईज टेल अ लॉट. स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. आपको यहाँ पे कुछ फेसेस दिख रहे हैं. तो जो फेस होता है वो हमारा मिरर होता है, क्योंकि हम फेस पे जो भी एक्सप्रेशन आते हैं हम उसको देख के हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है. ऑब्जर्व चिल्ड्रेन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया. आपके जो आसपास में अगर कोई 6 to 8 months के बच्चे हों तो आप देखो कि वो कैसे एक्सप्रेशन देते हैं.
बताओ आप, या तो साउंड निकालते हैं, चिल्लाते हैं अगर उनको कुछ चाहिए होता है, रोने लगते हैं, है ना। तो वो अपना एक्शन इस प्रकार से देते हैं। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। नीचे दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। उसका जो खिलौना है वो नीचे गिर गया है और टूट गया, तो बहुत उदास है। तो हाउ विल हिज फेस लुक, उसका फेस कैसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे उसका फेस ड्रॉ करना है कि जब किसी की कोई चीज टूट जाती है तो वो सैड हो जाता है, तो सैड फेस कैसा होता है। तो आपको उसकी पिक्चर इसके फेस पे आपको उसकी आईज और उसका सैड फेस ड्रॉ करना है। आपने देखा ना, जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो आप क्या समझते हो कि वो हैप्पी है, खुश है ना वो, इसलिए तो वो स्माइल फेस कर रहा है। अगर किसी को कोई बात पे गुस्सा आता है तो वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन देता है। उससे क्या पता चलता है कि वो गुस्सा हो रहा है, हम समझ जाते हैं ना कि वो गुस्सा हो रहा है। तो इस तरह से फेस जो होता है वो बिल्कुल मिरर होता है हमारा। हम किसी के भी फेस के एक्सप्रेशन को देख के हम आइडिया लगा लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, नाउ इन दिस पेज दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे। जूली है, कल उसकी छोटी सिस्टर हुई। शी इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है वो अपनी छोटी बहन को देखने के लिए। तो हाउ विल हर फेस लुक, अब उसका फेस कैसा दिखेगा। तो आपको उसका यहाँ पे फेस बनाना है। ओके, सेकेंड पिक्चर इज यामिनीज मदर। While Yamini was talking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. जब वो किचन में बोतल लेने गई अचार की, तो क्या हुआ, उसके हाथ से बोतल गिर गई और टूट गई। तो आपको इस पे यामिनीज की जो मदर है, इस पे आपको ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस जॉयफुल। जॉयफुल नो, कैसा फेस आप बनाओगे बताओ आप, टूट गई थी ना, तो आपको उसका कैसा फेस बनेगा, आपको उस पे उसका फेस ड्रॉ करना है। लास्ट है दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो डॉग्स वगैरह से बहुत डरी हुई है। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। अचानक से आप भी जब मान लो खेल रहे हो और कोई एनिमल आ जाए तो आपको डर लगता है ना, तो ऐसे ही अचानक से जब वो खेल रही थी, अचानक एक डॉग उसके पास आ गया, तो उसका फेस कैसा था, डरा हुआ। तो आपको इस पे फेस बनाना है कि वो कैसे डर गई, है ना। अब नाउ लुक एट दिस पिक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अब देखो आप, ये आपको ये बेबी कैसी लग रही है, एंग्री है ना, गुस्सा हो रही है ना किसी बात पे अपनी मम्मा को, तो कैसा फेस बना रही है, दिस इज एंग्री फेस। ओके, आप भी गुस्सा होते हो किसी काम से तो आप ऐसा ही फेस बनाते हो ना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, हैप्पी। ये छोटा सा बेबी है, ये अब बोल तो सकता नहीं, तो ये अपना, अगर ये किसी बात पे खुश होता है या किसी बात पे रोता है तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा ही तो बोलेगा ये। तो ये इस समय बहुत खुश है और कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, हैप्पी फेस, कि मैं बहुत खुश हूँ। हंस रहा है ना ये बहुत ज्यादा, छोटा सा बेबी है ना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, क्राइंग। अब ये बेबी आप देखो क्या कर रहा है, ये आप देख के इसके फेशियल को आइडिया लगा रहे हो ना कि ये बच्चा रो रहा है। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा ही अपनी बातें कहते हैं। ये रो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसे कुछ चाहिए, है ना, ही वॉन्ट्स समथिंग, इसलिए इसने क्राइंग का फेस बनाया। या तो उसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, या उसको कोई टॉयज चाहिए इसलिए ये रो रहा है। तो इस क्राइंग का फेस कैसा होता है, देख लिया आपने कैसे रो रहा है ये। आप भी जब रोते हो ना तो मिरर में अपना फेस देखना। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ हैप्पी फेस। जब आप पीछे आपको मैंने बताया कि कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं ना बच्चों के फेस पे, तो हैप्पी फेस आप कैसा बनाओगे, बिल्कुल आपको हैप्पी फेस इस तरह ड्रॉ करना है ना। ये कैसा फेस है, सैड फेस, आपको दिख रहा है ना, उदास है ना ये। तो जब आप सैड फेस ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करनी है ना। और जब आप किसी बात पे किसी को गुस्सा होते हो, कभी गुस्सा भी हो, एंग्री वाला फेस देखा आपने, नहीं देखा, देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस पिक्चर, एंग्री वाला फेस। जब आप कोई चीज मांगते हो घर पे, आप मम्मा आपको नहीं देती है तो आप बहुत गुस्सा होते हो ना, ऐसे ही फेस बनाते हो ना। या भाई से या ब्रदर से झगड़ा हो जाता है तो आप ऐसे ही फेस बनाते हो ना, गुस्से वाला, गुस्से से अपने भाई को देखते हो, तो उस समय ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है आपके फेस का। कभी आप देखना अपने मिरर में, आपको आपका फेस ऐसा ही दिखेगा। ओके, नाउ
डिफरेंट टाइप ऑफ डांस मुद्रास, डियर हेड, ये डांस की मुद्राएं हैं। आपने देखा होगा भरतनाट्यम, कथक वगैरह में डिफरेंट टाइप की मुद्रास होती हैं। तो ये डियर हेड की मुद्रा है। ओके, हैंड से आप घर पे बना के देखना ये डांस मुद्राएं, आपसे ये मुद्राएं बनती भी हैं कि नहीं बनती हैं। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ लोटस बर्ड। ये जो मुद्रा है किसकी मुद्रा है? लोटस बर्ड की। लोटस बर्ड जानते हो ना, फ्लावर है ना लोटस, तो लोटस बर्ड की मुद्रा है। ओके, नाउ इन योर लास्ट पेज हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम अदर मुद्रास, है ना। आप देखो यहाँ पे वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। ओके, दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव। आपको फर्स्ट वाली पिक्चर में दिख रही है मुद्रा, किसकी मुद्रा? ये बर्ड की। सेकंड में फ्लावर की। थर्ड में आपको दिख रहा है स्नेक जैसा कुछ, स्नेक की शेप आ रही है ना पे, तो दिस इज द मुद्रा ऑफ स्नेक। एंड लास्ट मुद्रा 4 नंबर फिश। फिश देखते हो आप, फिश के दोनों आपके साइड में फिन्स होते हैं ना, तो आप देखो इसमें फिश की तरह इसके थंब, आपने इसने मुद्रा बनाई है तो थंब दिख रहा है ना आपको, ये दोनों फिश के फिन्स हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में डिफरेंट टाइप के मुद्रास आप बना के आप भी इंजॉय कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज द स्टोरी। लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, और आपको आपकी स्टोरी बनानी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, देयर वॉज ए स्क्वेरल, शी लिव्ड ऑन ए बिग ट्री। आपको दिख रहा है ना ऐसे स्क्वेरल एक बिग ट्री पर है ना। वन डे शी कलेक्टेड राइस एंड सम वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फ्राइड राइस। उसने क्या किया? कुछ राइस कलेक्ट किए, कुछ वेजिटेबल्स कलेक्ट किए और उसने फ्राइड राइस बनाया। देन शी इनवाइट्स हर फ्रेंड्स। कौन कौन उसके फ्रेंड्स थे? क्रो, मैना, रैट्स, पीस। आपको लास्ट 4 पॉइंट में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना डिफरेंट टाइप के बर्ड्स। तो शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, उनको उसने खाने के लिए बुलाया। देन ऑल हर फ्रेंड्स एंजॉयड द पार्टी। दे सेड थैंक्स टू द स्क्वेरल, और उसने उनको थैंक्स कहा। मैंने अपनी स्टोरी बना ली, अब आप अपनी स्टोरी बनाओ। ओके, क्या सीखा अब आपने? फेशियल एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड सैडनेस। फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम हैप्पी, सैड सभी एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्मॉल बेबीज कम्युनिकेट बाय क्राइंग एंड लाफिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं बोल नहीं सकते, तो वो कैसे अपनी बातें बताते हैं? क्राइंग करके, लाफ करके, है ना। अभी आपने पिक्चर दिखाई थी ना मैंने आपको छोटे बेबी की, कोई बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है। ओके, इन डांस द हैंड मुद्रास एंड फेस भाव इज यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस मुद्रा में क्या होता है कि जो फेस के भाव होते हैं उससे हम वो अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं। ओके, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? Okay, understood. What we have learned from this chapter? Different type of expressions and different mudras. अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये मुद्रा बनाई, किसकी मुद्रा है? ये स्नेक की। मैंने ये मुद्रा बनाई, डियर की। ये किसकी मुद्रा है? फ्लावर की। ओके।